नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महू में ड्रीमलैंड चौराहे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए मांग की है कि जाति आधारित जनगणना कराने, किसान विरोधी बने 3 काले कृषि कानून वापस लेने, ईवीएम में लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने हेतु केंद्र की सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये बात निश्चित कर दी गई है कि केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 2022 की जनगणना में भी नहीं कराएगी। जैसा कि अवगत है कि आजाद भारत में ओबीसी की जनगणना या फिर जाति आधारित जनगणना एक बार भी नहीं कराई गई है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पिछड़े वर्ग के सही आंकड़े ही नहीं आए, जिससे ओबीसी के विकास की योजनाएं और शासन प्रशासन में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की नीतियां समुचित तरीके से नहीं बन पाई और पिछड़ा वर्ग आजादी के 74 वर्षों में भी अधिकार वंचित रह गया। इसलिए पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारी मांग है कि जाति आधारित जनगणना की जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को यह निर्णय दिया गया कि केवल ईवीएम मशीन से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में ईवीएम के घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जा रही है, लेकिन जब तक पेपर ट्रेल से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान नहीं कराया जाता, तब तक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 10 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा और भी प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए, देश के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, आप देख रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, खाने पीने के हर सामग्री के भाव बढ़े हुए हैं, गैस की टंकी के भाव बढ़े हुए हैं। इस और किसी पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम बहुजन समाज बहुजन मुक्ति पार्टी एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में आज यहाँ ड्रीमलैंड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये है कि देश के अंदर कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, हिजड़ों की गिनती हो सकती है, लेकिन अगर गिनती हो नहीं सकती है तो ओबीसी की नहीं हो सकती है। इस देश के अंदर अंग्रेज़ों के समय में 1931 तक जाति आधारित गिनती हुआ करती थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको जाति आधारित गिनती ना करते हुए रिलीजन यानी धर्म के आधार पर गिनती करना शुरू किया, जिससे हमारी जातियों की गिनती होना मुश्किल हो गया है। हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ओबीसी की भी जाति आधारित गिनती हो और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीनों जो काले कानून कृषि कानून जो लगाए हैं, वो उसको संसद में विधेयक पास करके वापस लिए जाएं और जो सीए है, एनसीआर है, एनपीआर है, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। हमारी ये मुख्य मांग है। ये जो मांगे आप जो रख रहे हैं, ये अभी किसको ज्ञापन देंगे? हम ये एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम पर और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मांग पत्र है आज हम तहसीलदार साहब को सौंपेंगे, एसडीएम साहब के अनुपस्थिति में। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले समय में भारत बंद का आंदोलन करेंगे। 10 दिसंबर को भारत बंद का कार्यक्रम रखेंगे। मेरा नाम प्रेमचंद टाक, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष, इंदौर।